Okay, that's all right. That's wonderful. You want to move abroad? पाकिस्तान पसंद नहीं है आपको भी तो ऐसे ही आगे स्टडी करना है. Okay, that's great. Yeah. What? Huria. The second Huria I have in my class. Okay. कौन सी फिर? क्या? Fashion designing. Great, nice. And you want to make beard dresses, huh? भुट्टे के कपड़े बना दिए, जीप से बैंगन काट के लगा दिए. So you're in class 6 and you are in class 4. And it's time for your introduction. Because last time I done graduation. Actually, I want to learn English because recently I got scholarship from Ministry of Corona. That's why I have improved English. Then So you've already got it, only you're preparing for it. After 1.5 months, I have to start training. That's why actually I am too much weak in. You go to IELTS trainer, वहाँ गए तो उनके पास did you talk to them? उन्होंने क्या बोला कि हमारे language center पर Already I attend IELTS test. I got 4.5. what is the target? At least 5.5. 5.5. Otherwise 6. Minimum 5.5 or at least 6 is your target, so at least you have. In conversation, I hold like yes, sir. Chalo, wish you all the best. I think yeah, it was a waste of a lot of money and time as well. So this time round, inshallah. Right now here I am doing Amazon. So that's right. Amazon. Amazon. That's all right. So that's all right. Great. Amazon is also wonderful opportunity. So basically, paying for Amazon. Amazon के लिए आप आए थे तो you also came here as well. Okay, that's great. Yes. What? Munir Ahmed. Okay. Okay. और कॉल सेंटर में काम अरबी कॉल सेंटर पश्तू इंग्लिश तो यहाँ क्या करते हो कॉल सेंटर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो जहाँ पे तुम इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रहे हो रात के बजे सुबह सोते हो मतलब अजीब सी जिंदगी हो जाती है so you are already doing a call center job there. It means your English is very good. Chatting करते हो अच्छा that's what chat तो कॉफ़ी पेस्ट वहाँ बने होते हैं पूरे के पूरे हाँ उसको फॉलो करते हो यानी जुगाड़ पाकिस्तान में हर चीज़ की है इंग्लिश नहीं भी आती परवाह नहीं है वी हैव ऑल द थिंग्स सेट अप फॉर यू ठीक है अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो कहाँ फॉरवर्ड कर दो सुपरवाइजर को वो रेडी इंग्लिश बोलने के लिए सैलरी वैली नहीं मिलने वाली बता रहा हूँ कितने अर्से से काम करें पैसे कितने कमाए कमीशन है सारा सेल्स का होता है सेल्स पे डिपेंड करता है सैलरी देते हैं कमीशन देते हैं क्या देते हैं तो मतलब 15,000 एवरेज लगा लो चलो ठीक है 5,000 में किराया कितना लिखते हैं अभी मोहल्ले में हाँ अच्छा मोहल्ले में ही कॉल सेंटर अच्छा भाई आ जाओ चाय पी ली अम्मी आवाज़ दे दी बेटा नाश्ता तैयार है आज थोड़ी देर कॉल छोड़ के तो डेविड को बोलिए सर अभी आ रहा हूँ चाय ज़रा ठंडी हो जाएगी चलो दैट्स ऑलराइट गुड फॉर यू एवरी एक्सपीरियंस टीचर्स यू अ लॉट तो इसी वजह से लैंग्वेज सीख रहे हो और क्या सीख रहे हो एमएस ऑफिस भी शुरू कर दिया है यहाँ पे दैट्स ग्रेट I have done graduation from Sri Lanka department. That's it. And why do you want to improve English language? Because I have difficulty to communicate with some other persons and also knowing maths. That's right. So you're recently communicating with other people, or you're recently communicating with other people in English language? In English language, ना? मतलब पहले वो बात करते थे लोगों से ना? जी. Isolation में तो नहीं था. So communication तो खैर हम कर ही रहे हैं ना किसी से. Communication में उसके अलावा maths वगैरह आती है. I am learning also job. Females नहीं आती. मजा तो नहीं आता वो काम में तो नहीं. Maths. Okay. So males in paper ना? या emails की बात कर रहे हैं? Emails की बात कर रहे हैं. Males are like in paper. Post के जरिए जो आते हैं. अब तो बनी कर दिया. So you have problems in that. Okay, that's right. So we have last person. ठीक है बोर हो गए मुझे पता है अपना नाम बता के बातें शुरू कर दूसरों के नाम जानो नहीं है वो भी तो है यस मोहम्मद रेहान ओके क्या किया हाँ
ओ लेवल्स करने जा रहे हो, हिफ्स करने की वजह से करना शुरू कर दिया। ओ लेवल्स मीन्स मैट्रिक ना, ओके मतलब दैट्स राइट, मतलब मैट्रिक सिस्टम तो है 9-10 क्लास में होगी, 9-9 के लेवल पे हो। दैट्स राइट। आई डोंट नो मच अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन मुझे समझ ही नहीं आती। मैं बस सिर्फ सारे स्कूल बंद करवा दूँ सॉरी से, लेकिन उनको बिल्डोज करवा दूँ और तमाम टीचर्स को बोलूँ जाओ इलाज करवाओ जाके कहीं, ठीक है ना। तो खासतौर प्रिंसिपल को इलाज भी नहीं करवाओ, पानीपत डायरेक्ट भेज दो, वो सुधरने वाले नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन अभी तुम्हारी स्टार्ट हुई हाफिज करने के बाद, कितने अर्से गैप आया? गैप कितने अर्से क्या है? स्कूल छुड़वा दिया था ना, 4 साल तुमने हिफ्स दोनों किया, 4 साल में अल्लाह को मनाया, जन्नत हासिल कर लिए, अब दोबारा दुनिया की तरफ आ गए यार, इसी तरफ निकल जाते। इतनी मेहनत करके हिफ्स किया तो कुछ अच्छे से आगे बढ़ते, आलिम नहीं बनना तो हिफ्स किस लिए किया? कर लिया बस, वाले साहब को जन्नत हासिल करनी है ना, क्योंकि तुम्हारा शौक था, फिर सही है। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, उनको जन्नत में जाना होता है, बच्चे को हिफ्स करवा देते हैं, पिटाई लग रही है, हाथों की तरफ पिट रहा है, उसको नफरत हो रही है सुपारा पढ़ने से, लेकिन हिफ्स करना है क्योंकि अम्मा अब्बा को जन्नत की बशारत चाहिए। खुद अमल नहीं करने, बच्चों को हिफ्स करवा करवाके उनके बलबूतों पे जन्नत में जाना है। ये कौन सा मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता उनको हिफ्स करने की ऐसे बच्चे की जन्नत में कोई खास मामला बनने वाला है, क्योंकि बच्चा चला आएगा शायद, क्योंकि वो तो बेचारा गम के पहाड़ और पिटाई और पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करके हिफ्स कर लिया। पेरेंट्स का क्या है, छोड़ दो, ये तो अंदर की आगे निकल आती है कभी। ओके, so just a brief introduction from your side and I already told you about myself as well. अब चलते हैं, अच्छा today we are going to talk about English. आज हम बात करेंगे थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में, and और इंशाल्लाह today we will start learning English language or improving English language as well later on. लेकिन आज के बाद दोबारा से इंग्लिश के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। We'll not talk about English. We'll learn how to improve our spoken skills. ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा जो मैं समझना फिलहाल क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक बंदा समझ सकता है मेरी बातें, अरहम। अरहम समझ में आई ना बात? अरहम नाम है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। और उसके अलावा आज के बाद हम इंग्लिश के बारे में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश को सिर्फ इम्प्रूव करेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट विल डू। कुछ सवाल करूँगा, जवाब सबने देने। सो यू ऑल हैव बीन एक्सपोज समवेयर और द अदर। आप कहीं ना कभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पर्पज से कुछ ना कुछ आपने कोशिश की होगी, हाथ पाँव मारे होंगे, सुना होगा। तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू लर्न और लर्न टू स्पीक इंग्लिश? कौन सा बेहतरीन तरीका है सीखना, बोलना सीखने का? तर्जुमा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यू ऑल आर हियर टू इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल्स, एम आई करेक्ट? Yes, sir. आप सब लोग यहाँ अपनी स्पोकन स्किल्स इम्प्रूव करने हैं। So I am asking you a question. What do you think is the best way to learn how to speak English language? English language सीखने की बात नहीं कर रहा मैं। To learn how to speak English language. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी नज़र में जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में मदद करेंगी या सीखने में मदद करेंगी? बोलने के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। I'm not talking about writing, I'm not talking about reading, I'm only talking about speaking, जो आपका मेन टारगेट है। अब आप बताइए। Listening. आपने कहा थिंकिंग शुरू कर दें, किस चीज़ में थिंकिंग शुरू कर दें? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में सोचें, थिंक इन इंग्लिश, ओके। आप क्या कह रहे थे? बोलना शुरू कर दें, स्टार्ट स्पीकिंग। जो भी आपको बोलने का मौका मिलता है बोलना शुरू कर दें, ओके। और क्या तरीका हो सकता है इम्प्रूव करने का लैंग्वेज को, बोलना इम्प्रूव करने के लिए? लिसन करें, लिसन, स्टार्ट लिसनिंग, ओके। एंड और क्या तरीका हो सकता है? चैटिंग, रहने भाई चैटिंग उंगलियां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ओके। चैटिंग विल नॉट हेल्प यू स्पीकिंग, क्योंकि वो चैटिंग आपको कॉन्फिडेंस देगा नहीं, आप सामने आ नहीं पाएंगे और आगे जाके भी नुकसान होगा। तुम चैटिंग तो करते रहोगे, लड़की से भी आगे मिलने का बोलेगी नहीं मैं तो नहीं आ रहा, यहीं पर ही सब ऐसी बातें करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। चैटिंग से निकलना है, थोड़ा आगे जाना है, यस। तो और क्या हो सकता है? You want to speak English to improve. This is the only way to improve. सिर्फ बोल के सीख सकते हैं। और कौन सा तरीका हो सकता है सीखने का? Reading could help you. Okay.
तो चैटिंग क्या है, राइटिंग भी लिख सकते हैं, फिर चलो राइटिंग विल हेल्प यू, इधर भी लिख लिया। यस, स्टोरीज को क्या करें, आ जाए भूल के पढ़ क्या, रीडिंग स्टोरीज, या सो रीडिंग इज पार्ट ऑफ रीडिंग एंड पढ़ते रहें, पढ़ के इम्प्रूव कर लें। ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, लिसनिंग, राइटिंग इम्प्रूव करेगी। ओके, रीडिंग इम्प्रूव करेगी आपकी स्पोकन स्किल्स। ओके, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, सब हु आर रिमेनिंग, जो भी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग विल इम्प्रूव। ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौन रह गया अपनी ओपिनियन देने से, तो हो गया ओपिनियन। ओके, सो आई एम ग्लैड टू हियर कि किसी ने ग्रामर का नाम नहीं लिया, कि ग्रामर जो है आपको लैंग्वेज सीखने, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में हेल्प करेगी। सो यू ऑल एग्री विद दैट कि ग्रामर कैन नॉट हेल्प यू इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। आपको ग्रामर हेल्प नहीं करेगी आपको इंग्लिश रवानी के साथ और बगैर गलती के बोलने के हवाले से। ग्रामर आपको हेल्प नहीं करेगी, ऐसा ही है? यू बिलीव दैट? हाँ जी, ग्रामर हेल्प करेगी? नहीं करेगी ना? ग्रामर विल हेल्प? ओके, नहीं, ग्रामर विल हेल्प यू? ओके, अच्छा, ग्रामर विल नॉट हेल्प। ग्रामर बल्कि बकायदा खराब कर देगी आपकी लर्निंग के प्रोसेस को। थोड़ा मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्रामरली बोलने होते हैं ना, तो बाकी तो उसके अलावा बगैर ग्रामर के इंग्लिश बोलते हैं। बगैर ग्रामर के इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा मुमकिन है? बगैर ग्रामर सीखे दुनिया चेंज कर ले? बगैर ग्रामर सीखे लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि बगैर ग्रामर के इंग्लिश बोलना तो मुश्किल है, सीखे बोल सकते हैं। तो ग्रामर में कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, एक दो के अलावा। Who is the strong believer कि grammar is the only thing? Grammar can take you a long way. Grammar will actually help you a lot. कि grammar के बगैर तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज बोलना मुमकिन ही नहीं है। आप भी हैं उसमें, आप भी भटके हुए लोगों में शामिल हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, बाकी तो नहीं है ना? हैं ऐसे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हाँ, ग्रामर सुना तो था अंकल को बोलते हुए, ग्रामर के बगैर बड़े इंग्लिश तो नहीं आएगी, पता ही नहीं होगा कौन सा टेंस है, विल कहाँ लगेगा, इस कहाँ लगेगा, तो कैसे इंग्लिश बोलोगे? हाँ, कुछ आ रही है उस लोगों की बातें जिन्होंने दिमाग खराब किया आपके, सॉरी मतलब आपको वायरस दिए, ठीक है, एंटीवायरस चलाना पड़ेगा। वैसे उर्दू में बोलते हैं, उर्दू भी ग्रामर नहीं आती है। बोलो हाँ, कॉन्वर्सेशन क्या ग्रामर से नहीं होगी ना? क्यों, कैसे? लेकिन जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो हमारी ग्रामर मिस्टेक होगी तो हमारा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ना फिर। तो ग्रामर मिस्टेक क्यों होगी आपको? इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी है ना इंग्लिश के लिए। तो उर्दू जब आप लिखती थी, जब उर्दू बोलती थी उसमें ग्रामर आपको तो आती? हमारी मातृ टंग है ना वो तो मादी ज़बान कैसे सीखी आप? घर से तो बेसिकली घर से सुन के बोलकर। हर किसी की थोड़ी होती है मादी ज़बान कैसे सीखी आपने? सुन के और बोल के। तो ये कैसे हो सकता है एक ज़बान तो सुन के और बोल के सीख रहे और दुनिया की कोई और ज़बान आपने ले ली और उसको आपने समझाएंगे? सुन के और बोल के तो सीख नहीं सकते, ग्रामर इसके तो रूल्स पहले सीखेंगे। जस्ट इमेजिन मतलब यही मतलब एक रूल अप्लाई कर देते हैं लैंग्वेज सीखने का, अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ रूल उसको छोड़ देते हैं और जैसे ही बच्चा 1.5 साल 2 साल का बोलने के काबिल होने लगे और जैसे ही मामा कहना जाए मम्मा पेट बाद दबाना, इसका कम मतलब मामा की ग्रामर सीख पहले, मामा नहीं बोलिए, मामा इज इसमें नखरा, इसमें खास भी होता है, इसमें और क्या मारफा भी होता है, मारफा भी होता है, सारे और फेल भी होता है, फाइल भी होता है, मफूल भी होता है। जब तक सारी ग्रामर नहीं बोल सुने सीखेगा, अम्मा मत बोलना। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। मदर गेट्स हैप्पी, सो हैप्पी कि बोलती है देखो तुम्हारा नाम तो लिया नहीं बाबा, पहले मम्मा बोल दिया, बाबा बहुत ज़्यादा उनको भी बुरा लगता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी साथ साथ मेरा नाम ले नहीं रहा, तो बच्चे को लगाया ऐसा तो नहीं। अगले दिन छुट्टी कर ली बाबा ने कि 7 दिन के साथ रहूँगा मैं और बोलता रहूँगा बाबा बाबा, इसके मुँह से निकल ही आएगा। नहीं पता अल्लाह ताला का सिस्टम यही है, जो सुनेगा वही निकलेगा। अब वो बोल रहा है कि आदमी कहाँ से आज के दिन आ गया, तो संडे दिखता था
हाँ? और आज छुट्टी लेके बैठा हुआ है, वो बाहर भी लेके जा रहा है, प्यार भी कर रहा है, आखिर में उसने कह ही दिया वालिद मोहतरम कल ऑफिस जाइए भाई, खुश हो गया, ठीक। So of course it never happens this way. Whenever the children listen, whatever the children listen, they process it like this and they speak it out. छोटे बच्चों के कुछ छोटे बच्चों को आपने विटनेस किया है जो गालियाँ बकते हैं 2 साल के होते हैं तोकी जबान में, तेली माँ की जो भी। क्यों? क्योंकि उनके कजन्स होते हैं, तुम्हारी उम्रों के कजन्स होते हैं, शरारती किस्म के, थोड़े से ना 8वीं क्लास 9वीं क्लास वाले, वो जब बड़े हो रहे होते हैं छोटे बच्चे कान में ना गालियाँ 2-3 डाल देते हैं, वो बेचारे वैसे ही बोल देते हैं, बच्चों ने क्या पता, सेंसर तो करना आता नहीं है, और सब लोग हंस भी रहे होते हैं, अब्बू भी हंस देते हैं, चलो बेटा कितना प्यारा लग रहा है गाली बकते हुए, अरे बेटा जरा अंकल आए, जरा अंकल को बताना, जरा अंकल की भी बहनों और माओ को जुदा हुए बहुत टाइम हो गया, इनको जंचा कर दो, ठीक है ना। तो फिर बड़े हो गए आदत पड़ जाती है तो वो फिर पिटते हैं, ठीक है, तुम लोग पिटते होगे, कभी गाली बकने की आदत पड़ जाती है सुन के बाहर से। Now she was saying, Anis was saying that वो तो मादरी ज़बान है। अच्छा, let me ask you a question. क्या कहते हैं, क्या कहूँगा मैं, क्या कहते हैं, परेशान बच्चों सुन लो, चाइनीज सीखनी है आपको क्योंकि आपको चाइना जाना है, चाइना की ग्रामर सीखेंगे। पश्तो सीखनी है आपने क्योंकि पश्तो ज़बान अच्छी लगती है आपको, आपके कुछ पठान दोस्त हैं, आप चाहते हो उनसे उनकी ज़बान में बात करें, मज़ा आएगा। उर्दू तो कर लेते हैं, उनको ये बोलेंगे कि मुझे ग्रामर सिखाओ पश्तो की, वो पश्तो में बोलेगा जा हमें नहीं आती, तू ये क्या सीखा, ऐसा होता है। यू विल नेवर आस्क देम, आप क्या बोलेंगे, पश्तो में तुम्हारा हाल कैसा है, ये कैसे बोलते हैं, चाइनीज़ में तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसे बोलते हैं, ये सिखाओ मुझे। ऐसे ही होगा ना, कि ऐसे ही हुआ है अभी तक। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट सिंधी, सिंधी जो नहीं है, जो कराची में पढ़े हैं, ठीक है, सिंधी के कुछ जुमले बोल के बताएं। तुंजो नानो छाए है, और बताएं जो सिंधी नहीं है और सिंधी उन्होंने सीखी है स्कूल में, थोड़े जुमले बोले, कुछ जुमले बोल के बताएं। तुंजो नानो छाए एक आ गया, ये बोल तू जो कहता है वही, चलो तू बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रही है, और बड़े इंटरेस्टिंग जुमले हमने सीखे ना, हमने जब स्कूल में थे। और इसके अलावा क्या सीखा, जिन्होंने सीखा मुझे नालो नाना है, तुझे नालो छाए। Why did we only remember these sentences? बाकी जुमले अभी तक याद क्यों नहीं है? कुछ होंगे और भी, यही क्यों याद रह गए, बताओ जरा मुझे। क्योंकि ये आसान नहीं है, क्योंकि आपने इसमें फन ढूंढा, इसको आपने सुनते ही बोला। अब जैसे टीचर ने सुनाया होगा ये बोल रहा है, हंसे होंगे आप लोग, ये बोल रहा है, फिर आपने एक दूसरे की तरफ देख के क्या बोला होगा, ये बोल रहा है, ये बोल रही है, और ये आपने 25 दफ़ा किया होगा दिन में, उसी दिन 25 दफ़ा, अगले दिन 50 दफ़ा, कुल मिला के 100 दफ़ा 200 दफ़ा ये बोल के आपने तफरीह लगाई है। अभी भी आप बूढ़े हो जाएंगे ना, मरने वाले भी होंगे ना, सामने वो सिंधी दोस्त आ जाएगा, मजाक में क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है, याद रहेगा जिंदगी भर, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने याद नहीं किया। आप भूलते क्यों हैं, क्योंकि आप याद करते हैं। जब आप याद नहीं करेंगे तो भूलेंगे नहीं, सिंपल सी साइंस है। तो ये जुमले आपने याद ही नहीं किए ना, जो जितना कुछ याद किया सब भूल गए आप सिंधी में, वहाँ से वहाँ निशान लगा के, यहाँ से यहाँ निशान लगा, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी, निशान ही लगाया जा रहे हैं। मिलते जुलते अल्फाज देखो, जवाब वही हो जाएगा, एक लाइन आगे का एक लाइन पीछे की ले लेना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आंसर हो गया। ओके, हाँ, सो बोथ आर रिलेटेड, दो रिश्तेदारों, फिर भी इतनी बात है, अभी जान पहचान हुई है, हाँ, कौन सी क्लास है? नहीं, अभी आपस में कितनी देर से जानती है? तो भाई बाद में कर लेना, अभी नमाज के लिए जाऊँगा मैं वैसे, फिर आपको मौका मिल जाएगा। वेरी फोन मेरा, ओके ना। व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? 5:54। आर यू श्योर? चलिए 5 और 10 मिनट में ये सारे तमीज़ खत्म कर लूँ, उसके बाद। सो लेट मी टेल यू दैट थिंग कि आपने जो सुन के आपने जो सीखा है किसी भी लैंग्वेज का जुमला, वो अभी तक आपको याद है। कोई और ज़बान बताए जो आपकी नहीं है लेकिन आपने कोई जुमले सीखे, कोई और किसी और ज़बान के जुमले, जो पश्तून नहीं हो, पश्तून के एक दो जुमले बताएं जो सीखे आपने। संगे, क्या संगे बखैर आ गए, ओके, और बताएं। कोलोची में ची आलने, अच्छा, मतलब हाल समझ के बता दें कैसे हो, ठीक है सर। एंड कोई और अपनी ज़बान से हटके कुछ बताएगा?
हाँ बता दे। Niyama. नियोमा, ओके। अदनान हुआ। अच्छा नहीं, वो पता नहीं बाल क्या मतलब इसका। Ni hao. नी हाँ, ओके। एंड कोरियन आया क्या नाक से बोलते हैं मुझे। अच्छा अयांशिया, क्या मतलब है उसका? ऊट पटांग। अस्सलाम, अच्छा वही हेलो ग्रीटिंग्स, दैट्स ऑलराइट। कोई आती है जो ज़बान आती है तुम्हें? कोई जिन्नातों की, भूतों की नहीं? अवेंजर्स की, थेनोस की, वो तो मार दिया उसको तुमने। So the point is, jokes apart, the point is whatever you hear and process in a very quick manner, and process in a quick manner मतलब you repeat it again, circle बन जाता है, cycle बन जाती है। सुना बोला, and you found that interesting and that became part of your life. जितना आपने उसको ध्यान दिया वो एक एक करके ज़ख़ीरा बनता गया, आपकी ज़बान के अंदर शामिल होता गया, वेदर वो पश्तून है, सिंधी है, बलोची है, कोई भी ज़बान है, इंग्लिश लैंग्वेज या चाइनीज़ है। जितना आपने इंटरेस्ट लेके उतना जुमले सीखे वही आपके अंदर रच बस गया। This is the only thing that Allah has given us as far as any language learning is concerned. अल्लाह ने कोई और तरीका दिया ही नहीं है इसके अलावा सीखने। Just imagine, सोचें, आप स्कूल में हैं, ठीक है? कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं? ऑक्सफोर्ड की, पैरामाउंट की, किसकी? ऑक्सफोर्ड एंड पैरामाउंट। ठीक है। एलिमेंट्री क्लास में भी इंग्लिश की बुक्स होती है ना? होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ऑक्सफोर्ड वालों ने, पैरामाउंट वालों ने क्या पाकिस्तान के लिए वो बुक्स बनाई है? शुरुआत कहाँ से हुई? उनके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए, यानी कि खासतौर पे इंग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है, उसके लिए बनाई गई थी। तो उन्होंने ये सोच के बनाई थी कि एक बच्चा ऐसा आएगा जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती होगी, वो हमारे स्कूल में दाखिला लेगा, हमारी किताबें लेगा, उसको हम ना पहले हाथ फेरना सिखाएंगे क्योंकि उसको बोलना तो आती नहीं है ज़बान, उसको हम रीडिंग सिखाएंगे क्योंकि उसको बोलना तो आती नहीं है ज़बान, उसको हम स्पेलिंग सिखाएंगे क्योंकि बोलना तो आती नहीं है ज़बान। या फिर दूसरा मामला था कि उसको ज़बान बोलना आती है, क्योंकि क्राइटेरिया यही होता है किसी भी स्कूल में एडमिशन का, बच्चे को बोलना आ जाए फिर एडमिशन लेंगे। तो कौन सी ज़बान बोलता था वहाँ जाके वो? इंग्लैंड के अंदर बच्चा जब एडमिशन के लिए जा रहा है तो कौन सी ज़बान बोल रहा होगा? इंग्लिश आती है, जब भी तो इंग्लिश की बुक्स नहीं है उसको। वैसे बात इंग्लिश आती है, उसको बोलना लिखना नहीं आती तो लिखना सिखाते हैं क्योंकि बोलना आती है। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि इंग्लिश बोलना है, ज़बान बोलना है, जब जाके एडमिशन देंगे उसको। ज़बान बोलना नहीं आती, छोटा बहुत है, अभी पालो, सिखाओ, फिर हमारे पास लेकर आना, क्योंकि हम उसको बोलना नहीं सिखाएंगे, उसको हम क्या करना सिखाएंगे? लिखना, पढ़ना, साउंड सिखाएंगे उसको कि इन वर्ड्स की ये साउंड होती है, रीडिंग फिर ऐसे होती है, फिर उसको आइडेंटिफाई करके लिखा जाता है। हमारे बच्चों को जुल्म का पहाड़, हाउ क्रूअल वी आर, जस्ट इमेजिन हाउ क्रूअल वी आर एज टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल, कि बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आती और स्कूल में आती क्या करना शुरू करवा देते हैं? हाथ फेरो, ग्रामर सीखो, रीडिंग करने की कोशिश करो, एंड वी नेवर टीच देम हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर। Despite learning all the books from elementary schooling till matric graduation, जो भी आपके ग्रेड्स हैं, अभी भी आप यहाँ बैठे हुए इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखने के लिए। जस्ट इमेजिन कितना जुल्म किया गया आप लोगों के साथ। जस्ट इमेजिन कि पहले 3 सालों के अंदर स्कूल जब आप आए थे, बैग्स मत देना, बच्चे को ड्रॉप करना और ले जाना। वी विल ओनली टीच देम मोरालिटीज, इखलाकियात एंड कम्युनिकेशन, दैट्स इट। हाँ, कंप्यूटर भी सिखाएंगे, कोई किताबें नहीं, कोई बुक्स नहीं। सो पहले दिन से आपको शुरू कर दिया। अच्छा, इनफैक्ट आप जब पहली दफा स्कूल गए थे तो आपको कुछ ना कुछ बोलना आता था इंग्लिश में, याद है? मैं आई कम इन, या माय नेम इज अदनान, ऐसे लेना है, माय नेम इज अदनान, माय फादर नेम इज असलम, फिर शर्माते भी थे, राइट? याद है कुछ ऐसे? कुछ याद है, कुछ दूसरों का याद होगा। वो किसने सिखाया? कहाँ से सीखा आप लोगों ने? That's true। और एक ही तरीका था घर में सीखने का, सुन के। जिन लोगों के घर में और बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, ज़्यादा अच्छा वो बोलते थे इंग्लिश ऑलरेडी, जिनके कम बोली जाती थी, कुछ जुमले सिखाए गए थे, उन्होंने ज़्यादा वही जुमले बोले। That's it। The more you put, the more comes out। The less you put, the less comes out। And people already have tortured you with the thought कि ग्रामर सीखो, इंग्लिश बोलना इम्प्रूव होगी। ओह वाओ, यानी सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। The thing which is actually against you learning English, how to speak, वही आपको सिखा के आपका दिमाग पूरा करप्ट कर दिया बिल्कुल ना, कि ग्रामर पे लगा दिया, इंग्लिश बोलने पे फोकस हट गया, क्योंकि उसके बाद तो इंग्लिश आएगी नहीं बोलना। वाह, दुनिया नहीं सिखा रही इस तरीके से, पाकिस्तान में या पता नहीं इंडिया में भी शायद, कि ग्रामर सीखो बेटा, उससे आती है। और कहाँ आई? ग्रेजुएशन कर ली ना, 14 ईयर्स में ग्रामर ही सीखी है, चलो 13 ईयर्स ग्रामर सीखी नहीं सीखी, कहाँ इंग्लिश बोलना?
और कितने साल चाहिए आपको इंग्लिश ग्रामर के, और कितने साल चाहिए आपको? ओके, लेट मी कंक्लूड इट ताकि हम इंग्लिश सीखने की तरफ आए. सो दिस इज हाउ वी लर्न. मैं लिखने का. सो डू यू नो जापानीज लैंग्वेज? नो, नन ऑफ यू? I'll teach you one sentence in Japanese language within I don't know 10 seconds शायद. मेरे साथ रहिएगा बस. एफर्ट करनी है बस आपने. एफर्ट नहीं करेंगे फिर कोई नहीं सिखा सकता माइकल और दुनिया के अंदर. सिंसियरिटी के साथ कि मैंने सीखना है, कोई रोक नहीं सकता मुझे. Nobody can stop me from learning anything. If you believe that, you will learn anything. If you don't believe that, try कर लेंगे. किसी के बाप ने अब तक नहीं सिखाई, ये भी ट्राई कर लेगा, क्या हो जाएगा देख लेते हैं. अब मोटी चमड़ी की हम तो ये बिलीव के साथ आओगे फिर कभी नहीं सीख सकते आप. Just believe that you can learn and improve upon what you are right now. आप improve करना आज से शुरू कर दोगे. तो देखते हैं इस belief के साथ. अब मैंने सुनिएगा जुमले को, रिपीट कीजिएगा, शर्म मत कीजिएगा. ओके, बोलिएगा. पहले सुनने जुमला. वताशी वा अदनान दस. वताशी वा अदनान दस. वताशी वा अदनान दस. वताशी वा अदनान. हाँ, वताशी वा. वताशी वा अदनान दस. Louder. Watashi wa Adnan Asad das. Asad. Yes. Watashi wa Okay. Watashiwa Fatma. Watashi wa Anis. Watashi wa Yes. Watashi wa Talha. Des. Des. Not das. Des. Look at my mouth. Des. Watashi wa Talha. That's good. Watashi wa Abdullah. Des. Des. Yes. Okay. Yes. Yes. Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa. ये को खैर मसला नहीं है, जापानीज सीखने नहीं आया तुम, लेकिन वताशी वा अरहम दस. बोलो दोबारा से. ताशी वा. Yes. That's good. Des. Des. Okay. So this is all to prove you don't know Japanese at all. शायद कभी इससे पहले सुनी भी नहीं है, और मुझे भी इस जुमले के अलावा जापानीज में कुछ नहीं आता. It is just to prove the point कि आप बगैर तर्जुमे के, बगैर लिखे, बगैर ग्रामर के, बगैर तर्जुमे के, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आई डिड नॉट ट्रांसलेट फॉर यू. मतलब बताएं जुमले का क्या था. मेरा नाम है. दिस इज हाउ अमेजिंग लिसनिंग इज. इतनी अमेजिंग होती है लिसनिंग. ऑफ कोर्स लुकिंग एट द सेम टाइम कि आपको ट्रांसलेशन तक की जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन एंड लर्न. भाई आपके अब्बू जाते हैं सऊदी अरब 6 महीने, आगे फर अरबी बोलते हैं. वहाँ तो किसी ने शेख ने बैठ के उर्दू के जरिए तो अरबी नहीं सिखाई ना. एक ही जुमला बार बार बोला है, अब्बा ने सीख लिया. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लिसनिंग इज सो पावरफुल कि आपको ट्रांसलेशन तक की जरूरत नहीं है. और उसी से दूर कर दिया आपको. ट्रांसलेशन पे भी लगा दिया. ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, और हाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं. So this is what they have done to you. You don't even remember. You don't even know what the damage, what kind of damage has been done. आपको पता भी नहीं है. मैं आपको टीचर के खिलाफ कर रहा हूँ आपके. But this is what the reality is. ये reality, हकीकत यही है. सोचिए कभी न्यूट्रल होके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. And this is not what I am saying. This is what the international standard is of teaching any language in any country, including Pakistan. अब बर्लिट्स का नाम सुना है आपने? बर्लिट्स के अलावा मैं और लैंग्वेज सेंटर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ का मुझे पता है. काम नहीं किया लेकिन मुझे पता है. They never teach you grammar. They never teach you with translation as well. और एक लैंग्वेज नहीं सिखाते वो, 10 लैंग्वेज सिखाते हैं. They charge a lot by the way. एक महीने के 10 से 20-30 हज़ार भी ले लेते हैं कभी कभार, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नीड यू हैव. इंडिविजुअल क्लास करवानी, टीचर वन मोर, तो they charge you a lot. They have the simple method. Listen to the language and speak it. That's it. खत्म कहानी. जापानीज सीखनी है, जर्मन सीखनी है, कुछ भी सीखनी है, आपकी जो नीड्स है उसके मुताबिक कोर्स प्लान कर देंगे. अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो रीडिंग भी अगर आपको सीखनी है तो अलग से क्लासेस रीडिंग भी कर देंगे. बट इफ़ यू आर देयर टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, नो बोर्ड, नथिंग. बोर्ड होगा भी तो क्या, रोमन में होगा ज़्यादा से. जर्मनी में क्या बेचारा लिखेगा उस पढ़ने. इंग्लिश तो आपको पढ़ने आती है, थैंक्स टू योर टीचर्स एंड एवरीथिंग.
So this is what I'm talking about. So right now, if you want to improve how to speak English fluently and accurately, तो आप इस जहन में से निकाल दें इस concept को कि grammar will help you. Grammar will never help you. Will actually torture you. क्या इसका मतलब ये है कि grammar नहीं होगी जुमले में? क्यों नहीं होगी? होती है ना. आपको grammar उर्दू में किसी ने नहीं सिखाई. लेकिन फिर भी आप अच्छा जुमला बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? मैं नाम अदनान थे. कभी ऐसे बोलते हैं आप बोलते हैं मेरा नाम अदनान है. Because you heard this and you spoke this, that's it. अच्छी ग्रामर के साथ बोलते हैं आप, बगैर ग्रामर सीखे. इसी तरह इंग्लिश में भी बगैर ग्रामर सीखे आप अच्छी ग्रामर के साथ ही बोलेंगे. Okay, so I'm going to quickly go and perform namaz, and of course you guys can also do that. 5 मिनट बाद मिलते हैं. Okay.